दोस्तों ये पीसीबी अभी आपके पास पहुंच चुका होगा। तो इस पीसीबी का कंपोनेंट किस प्रकार भरना है इसकी डिटेल में आज आपको देने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर दो रजिस्टेंस ये है यहाँ पर, लेकिन इनके नंबर यहाँ मिटे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.3 के है ये ट्रांजिस्टर के सामने, इधर भी 3.3 के है और यहाँ 1.8 के और यहाँ 1.8 के। तो बस इतनी ही कन्फ्यूज़न है, बाकी सब जो डिटेल है बिल्कुल सेम टू सेम है। केवल यही दो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी से। तो ये है 3.3 के और इसके बाद में 1.8 के। तो दोस्तों यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ गया 1.8 के। दोस्तों 3.3 के एंड 1.8 के ये दोनों बायस कंट्रोल रेजिस्टेंस है, तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 2.2 के ये रेजिस्टेंस है, ये भी क्वार्टर वाट में, इसको भी लगा लीजिए। यहाँ पर ये 2.2 के आ गया। नेक्स्ट 1.5 के, ये बूस्ट्रैप रिलेटेड नेटवर्क का ये रेजिस्टेंस है और यहाँ देखिए 4.7 के लगा हुआ है। तो ये 4.7 के आपको तब लगाना है जब आप 12.012 या 15.015 आई मीन टू से 12.012 और 15.015 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर रहे हैं। बट दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ 24.024 या 30.030 का ट्रांसफार्मर। तो इसीलिए ये 4.7 के की जगह मैं लगाऊंगा 10 के। तो इस तरीके से ये बायस करंट को कम कर देगा और 30 वोल्ट पर भी ये सर्किट अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 के लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ 3.3 के ये रजिस्टेंस लगेगी। यहाँ पर दोस्तों 15 के रेजिस्टेंस है, ये इनपुट इम्पीडेंस डिसाइड करती है। तो यहाँ आप 15 के 22 के भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक 1 के रेजिस्टेंस है जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो इसको ठीक इसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर हम उसको स्टैंडिंग पोजीशन में लगाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ 15 के रेजिस्टेंस लगी है, ये ब्रिज कनेक्शन से रिलेटेड रेजिस्टेंस है। अब यहाँ 470 ओम यानी 470 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी, ये 470 ओम है। ये गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप विदाउट प्री एम्पलीफायर चलाते हैं और आपको हाइयर गेन चाहिए तो ये 470 ओम को आप 100 ओम कर सकते हैं, उससे आपके एम्पलीफायर में गेन बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 10 ओम 0.5 वाट यानी कि हाफ वाट की रेजिस्टेंस यहाँ लगेगी। ये जोबल नेटवर्क से रिलेटेड रेजिस्टेंस है, तो 10 ओम हाफ वाट इज़ इनफ। इसे आप क्वार्टर वाट में मत लगाइए क्योंकि क्वार्टर वाट वाली रेजिस्टेंस गर्म हो सकती है। तो 10 ओम की आपको इजी मिल जाएगी। यहाँ पर ये 100 ओम है, तो ये मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर जो वोल्टेज जा रहा है वो इस 100 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। इन केस अगर कभी कोई ड्राइवर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो हाइयर उसका शॉर्ट सर्किट वाला वोल्टेज यानी कि शॉर्ट होने के बाद जो सप्लाई वोल्टेज है इस साइड अदर साइड ज़्यादा डैमेज ना कर सके, उसके लिए ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। हालांकि इसे आप बाईपास भी कर सकते हैं, लेकिन लगा देना अच्छा है। अब यहाँ पर 1 के की दो रेजिस्टेंस है, तो इसको भी हम लगा लेंगे। यहाँ एक 1 के लग गया और दूसरी साइड यहाँ भी 1 के लग जाएगा। दोस्तों ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कम करके ड्राइवर स्टेज में फ्लो होने वाले करंट को आप बढ़ा सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 10 ओम है। 10 ओम यहाँ क्वार्टर वाट है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्वार्टर वाट लगाएं। हालांकि ये हाफ वाट वाली रेजिस्टेंस भी लगाई जा सकती है। अभी मेरे पास में फ़िलहाल क्वार्टर वाट 10 ओम नहीं है, तो मैंने यहाँ पर हाफ वाट लगा देता हूँ और इसे इजीली लगाया जा सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कंपोनेंट ख़रीदते हैं, आपको उसमें अलग अलग वर्जन में वाटेज में नहीं मिल पाता है, तो ये चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जंपर्स वायर जो है यानी कि इस बोर्ड में टोटल 4 नंबर्स ऑफ जंपर वायर इज़ देयर। तो यहाँ पर 4 जंपर वायर है, उनको आप पहले लगा लीजिए, इससे पहले आप बड़े साइज़ के कंपोनेंट फिल करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों जंपर वायर लगा दिए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों हम यहाँ पर ये जो एमीटर रेजिस्टेंस है 0.335 वाट या शंट रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, इसे लगा देते हैं। तो इसको लगाने के पहले आप ध्यान रखिए कि इसके नीचे जंपर वायर लगा हुआ होना ज़रूरी है। और अगर आप फेक ट्रांजिस्टर यानी 2N3055 के जो फेक ट्रांजिस्टर होते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप 2.2 ओहम 5 वाट लगाइए, क्योंकि जो फेक ट्रांजिस्टर होता है वो मैक्सिमम 4 एम्पियर तक का करंट लेता है। तो यहाँ
उसके करंट लिमिटेशन करने के लिए कई कंपनियां यहाँ पर 2.2 ओम 5 वाट लगा के देती हैं। अब यहाँ पर देखिए 330 PF ये लिखा हुआ है। एक PF ड्राइवर ट्रांजिस्टर के, मतलब दोनों ही ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर 330 PF है और यहाँ पर 100 PF है। तो देखिए 330 PF ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो यहाँ 100 PF है BD139 पे, वहाँ पर वो 100 PF लगा होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम 100 PF लगा देते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है 100 PF तो आप वहाँ पर 220 PF 330 PF भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे PF की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो इसका हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड कम हो जाएगा। तो अच्छा ये है कि आप वहाँ 100 PF या उससे कम अगर 86 PF मिलता है तो वो भी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो इसको इस तरीके से लगा देना है। मैंने यहाँ पर तीनों ही PF लगा दिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ एक 0.1 माइक्रोफैराड 200 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। ये स्पीकर लाइन पर जुड़ा हुआ होता है 10 ओम रेजिस्टेंस के सीरीज़ में। तो इस तरीके से यहाँ लगा दिया है मैंने। और यहाँ पर देखिए 224 इस PF के ज़रिए इनपुट देना है। तो ओरिजिनल डिज़ाइन में 224 था, तो आप इसको दूसरा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 माइक्रोफैराड का भी लगा सकते हैं, 2.2 माइक्रोफैराड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 1 माइक्रोफैराड का लगा देते हैं, जिसमें कि जो उसका निगेटिव टर्मिनल है इस कैपेसिटर का वो इनपुट के तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरे कैपेसिटर भी लगा लेते हैं, जैसे ये 47 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। सेकंड दूसरा भी 47 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इसको भी लगा लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ 12 वोल्ट का जीनर डायोड है। तो इसका जो पॉजिटिव, मतलब जो ब्लैक मार्किंग वाला सिरा है, ये इस तरीके से एरो के साइड में होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अगर यहाँ जीनर डायोड आपका उल्टा लगता है तो आपका सर्किट बोर्ड काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर BD139 एंड BD140 की जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनको यहाँ लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर 330 PF या 220 PF लगाया जा सकता है। आप इसे 100 PF भी लगा सकते हैं। ये इनपुट में आने वाले नॉइज़ को सप्रेस करता है, तो इसको लगा देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्विसेंट करंट भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ हम बायस ट्रांजिस्टर लगा देंगे। तो ये बायस ट्रांजिस्टर BC547 है या BC548 है। इनमें से कोई भी आप NPN वाला ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं BC547 लगा देता हूँ। और सर्किट में जैसे कि आप देख ही रहे हैं, रिकमेंडेशन BC548 है। तो BC548 और 547 दोनों में से कोई भी लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों अब यहाँ इनपुट ट्रांजिस्टर लगने हैं BC558। तो BC558 भी लग सकते हैं, BC557 भी लग सकते हैं। ये PNP ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ये जब भी आप लगाएं तो इनका HFE वैल्यू मैच करिए। और इसमें अगर फिलिप्स के आपको ट्रांजिस्टर मिलते हैं तो ये बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के अच्छी क्वालिटी के ट्रांजिस्टर में लीकेज करंट बहुत कम होता है। और जो लो क्वालिटी के ट्रांजिस्टर है वो अननेसेसरी लीकेज करते हैं, जिससे कि सर्किट का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक यहीं से डिस्टर्ब होता है। तो इसमें देखिए आप फिलिप्स के ट्रांजिस्टर आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे भी मेक के लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो भी मेक का हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो दोस्तों इतना कर देने के बाद इस तरीके से हमारा एक चैनल का कंपोनेंट फिलिंग कंप्लीट हो जाता है। दूसरा चैनल बिल्कुल इसकी ही कॉपी है, और जो ब्रिज का चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए सेकंड चैनल में कंपोनेंट फिल करके आपके सामने आता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, दूसरे चैनल का भी कंपोनेंट फिलिंग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ जैसा है, जैसा इस चैनल में है, सेम ऐसा ही रिप्लिकेशन दूसरे चैनल में भी है। लेकिन यहाँ देखिए स्पीकर साइड में थोड़े आपको इधर साइड में एक्स्ट्रा कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ BR लिखा हुआ है ब्रिज, और इसमें केवल 2 ही कंपोनेंट एक्स्ट्रा है। एक तो ये 2.2 माइक्रोफैराड एंड ये 15K, ये 2 रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगनी है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर। तो ये जो 2.2 लिखा हुआ है उसे आप 1 UF से लेके 22 UF तक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हम लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर जो 15 के रेजिस्टेंस है वो स्टैंडिंग पोजीशन में माउंट होगी, तो इसको इस तरीके से आपको माउंट करना है। और जो कैपेसिटर है आप वहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का लगा दीजिए, तो वो इजीली क्योंकि मिल जाता है और उसका साइज़ जो है छोटा होता है, कम होता है, तो यहाँ आसानी से फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। दोस्तों बोर्ड कंप्लीट होने के बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक एक दोनों ही चैनल को टेस्ट कर लेना है कि दोनों चैनल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर किसी चैनल में प्रॉब्लम है तो उसको पहले दूर करना होगा, उसके बाद ही हम ब्रिज कनेक्शन कर पाएंगे। तो ब्रिज कनेक्शन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक जंपर ही लगाना होता है और इनपुट का जो है टर्मिनल, उसको जो स्लेव वाला है, इसके इनपुट के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है और स्पीकर आउटपुट आपका विदाउट ग्राउंड निकलेगा। मतलब एक स्पीकर आउट लेफ्ट से और दूसरा स्पीकर आउट राइट से, ऐसे निकलेगा। ब्रिज कनेक्शन में ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं होता स्पीकर टर्मिनल के लिए। और दूसरी बात, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर लगने हैं वो आप इस तरीके से वायरिंग करके इस बोर्ड पर लगाइए। तो यहाँ पर मैं CDIL 3055 के ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये CDIL ट्रांजिस्टर पर मैंने कनेक्शन ऑलरेडी कर रखे हैं, इसे हीट सिंक पर टाइट कर रखा है। हालांकि ये 3055 का जो टाइटनिंग प्रोसेस है और वायरिंग प्रोसेस है काफ़ी खर्चीला होता है, इसीलिए आजकल इसे अवॉइड किया जाता है। और वायरिंग करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इधर बेस कलेक्टर एमीटर है और यहाँ एमीटर कलेक्टर बेस इस तरीके से है। तो वायरिंग काफ़ी ध्यान से करना है, एमीटर कलेक्टर बेस देखते हुए। और अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्टली इस टाइप के ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर माउंट कर दें तो ठीक है, आपका मास्टर चैनल में तो सपोर्ट करेगा, लेकिन जी हाँ, यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन जो स्लेव चैनल है, स्लेव चैनल में एमीटर कलेक्टर बेस है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप जो भी ट्रांजिस्टर्स लगा रहे हैं, आप इसमें C5198 भी लगा सकते हैं, यानी कि चारों ही ट्रांजिस्टर NPN होने चाहिए, लेकिन आपको जो भी वायरिंग से ही लगाना है सारे ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर एमीटर। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप काफ़ी ध्यान से यहाँ पर देखिए, बेस कलेक्टर एमीटर उसको मैच करते हुए ही लगाएं। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि गलत वायरिंग के कारण आपका मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है और सर्किट बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए इसे मैंने पावर सप्लाई से जोड़ दिया है, तो +35 -35 एंड ग्राउंड। और सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली जो प्लग इन करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पैरेलल कनेक्शन में प्लग करेंगे। सबसे पहले हम इसे 100 वाट लैम्प के सीरीज़ में इस तरीके से प्लग इन करेंगे। तो यहाँ प्लग इन करने के बाद देखिए लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, यानी कि अभी तक सब कुछ ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसका ऑडियो साउंड टेस्ट करते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर स्पीकर कनेक्ट हो गया है, देखिए स्पीकर कनेक्ट कर दिया है ये। तो जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई से जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर ऑडियो सिग्नल मिलेगा। तो ऑडियो सिग्नल यहाँ मिलने लग गया, ये मतलब ये चैनल इज़ वर्किंग फाइन। इसके बाद ये वाले चैनल को भी चेक कर लेना है, चाहे तो आप इसमें म्यूज़िक भी प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ म्यूज़िक भी प्ले कर लेते हैं कि साउंड में क्लियरिटी है कि नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बायस वोल्टेज भी मेज़रमेंट कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब वोल्टेज मेज़रमेंट करते हैं। तो एक पिन यहाँ ग्राउंड पर लगाएंगे और यहाँ सप्लाई वोल्टेज हमें दिखाएगा। तो देखिए इसे अभी 28 वोल्ट के करीब मिल रहा है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर मिलता है ये वोल्टेज, 28 इधर है और दूसरा ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये है। तो यहाँ पर हमें माइनस में मिलेगा -28 वोल्ट, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर कलेक्टर या सेंटर पिन। तो बैक साइड भी कलेक्टर होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो 3.3 के रेजिस्टेंस है, यहाँ के इसके इस साइड में हमें 0.6 वोल्ट मिलता है, यानी कि इनपुट ट्रांजिस्टर का एमीटर का वोल्टेज हम यहाँ से मेज़रमेंट कर सकते हैं, 0.6 वोल्ट आ रहा है। और जो बायस वोल्टेज है ये यहाँ पर एक्चुअली पीसीबी में 4.7 के रेजिस्टेंस है। अगर आप लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जैसे कि 15015 या 18018,
तब यहाँ पर आप 4.7 के लगाइए। लेकिन जैसे 24/0 24 या 30/0 30 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये 10 के लगा दीजिए। 10 के लगाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसका बायस करंट कम होता है, जिससे कि ये ट्रांजिस्टर हीट नहीं होते हैं। इनमें हीटिंग का प्रॉब्लम कम हो जाएगा 10 के लगाने से। और जितना लोअर वैल्यू रखते हैं तो बायस करंट बढ़ता है और हीटिंग ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ पर 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट के करीब मिल रहा है। तो ये वोल्टेज इतना ही मिल रहा है, लेकिन जो इसमें करंट फ्लो होगा 10 के लगाने से, वो करंट फ्लो होना कम होगा, जिससे कि मतलब जो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इनमें कम करंट फ्लो होगा, जिससे कि आउटपुट में भी कम करंट फ्लो होगा, जिससे ये हीट नहीं होंगे। हालांकि साउंड उसमें क्लियर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ठीक आ रहा है। अब इसका भी देख लेते हैं दूसरे साइड में। तो दूसरे साइड में हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 0.6 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये भी जो सेक्शन है ये भी चालू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस स्पीकर वायर यहाँ शिफ्ट करके हम साउंड सुन सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसका साउंड सुन लेते हैं किस तरीके से ऑडियो आउटपुट आ रहा है, देखते हैं। उफ, कुछ जीव जंतु तैर रहे थे। तो ठीक है, साउंड ओके है और बहुत ही साइलेंट है। अगर मैं इसे साइलेंट करके रखा हूँ तो ऐसा इसमें कोई नॉइस नहीं है, बहुत साइलेंट चल रहा है। तो चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा प्ले करते हैं। तो ये तो हो गया। अब दूसरा चैनल भी हम लोग चेक कर लेंगे और उसके बाद ब्रिजिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो दोस्तों अभी ये स्पीकर वायर दूसरे चैनल में शिफ्ट हो गया है, तो इसमें भी अभी म्यूज़िक चला सकते हैं। थोड़ा कॉपीराइट का इशू है। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल हमने मास्टर सेक्शन में दे दिया है ब्लूटूथ का, और जो सेकंड स्लेव चैनल है उसके पिन को, इनपुट वाली जो पिन है उसको इस तरीके से एक लिंक लगाकर शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर ये लिंक लग गई है, ये ग्राउंड के साथ सिग्नल शॉर्ट हो गया है। और BR कनेक्शन नीचे से मैंने लिंक लगा दी है। ये BR कनेक्शन का लिंक है, आप चाहें तो ऊपर से लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ब्रिज का लिंक। और यहाँ पर जो वायर है इसके बीच में आप स्विच भी लगा सकते हैं ब्रिज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको जो स्विच लगानी है मतलब 2 पोल की होनी चाहिए, जिसमें एक तरफ ब्रिज का ये वायर कनेक्ट हो जाए और जो इधर स्लेव का इनपुट है वो आपस में इस तरीके से शॉर्ट हो जाए। तो इस तरीके से आपका ब्रिज कन्वर्शन हो जाता है। तो चलिए अब इसमें साउंड टेस्ट करते हैं। नॉर्मल चल रहा है और पहले के मुकाबले काफ़ी, अब इसमें पहले के मुकाबले आउटपुट ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से हम ब्रिज कनेक्शन का वायर सॉन्ग चलते समय ब्रेक करेंगे तो देखिए आउटपुट कम हो जाएगा। देखिए आउटपुट कम हो गया। दोस्तों यहाँ इस बोर्ड के साथ ये एक अच्छी क्वालिटी का प्री एम्पलीफायर मतलब बास ट्रेवल, जिसके अंदर गेन कंट्रोल भी है, उसे जोड़ दिया है। तो अभी देखिए इसके साथ इसका साउंड बहुत ही क्लियर, तो इसका जो ट्रेबल का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा आता है इसमें, क्योंकि ये इसके साथ बहुत बेहतरीन मैच हो रहा है।
दोस्तों अब ब्रिज मोड में सिग्नल जनरेटर लगाते हैं और यहाँ पर विदाउट ब्रिज, अभी तो फिलहाल ये ब्रिजिंग में है, तो विदाउट ब्रिज कितना वोल्टेज आता है फुल साउंड पर और ब्रिज करने के बाद कितना वोल्टेज आता है, इससे हमें इसके आउटपुट का एक अंदाज़ा मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ स्पीकर का जो वायर है मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर में डायरेक्टली लगा दिया है एंड 200 वोल्ट AC पर इसे सेट किया है। यहाँ फंक्शन जनरेटर है। ये बोर्ड फिलहाल 30 वोल्ट DC पे चल रहा है, तो देखते हैं किस पर कितना वोल्ट आता है। तो अभी ये कनेक्शन खुला हुआ है, मतलब ये ब्रिज में नहीं है, तो विदाउट ब्रिज एक चैनल में कितना आता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी मैंने 1 किलोहर्ट्ज़ सेट कर रखी है। तो देखिए यहाँ से मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो इस तरीके से फुल वॉल्यूम पर दोस्तों विदाउट ब्रिज लगभग 23 वोल्ट आ रहा है। देखिए 22.9 यानी 23 वोल्ट आप इसे मान लीजिए, 23 मिल रहा है। अब हम इसे ब्रिज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ब्रिज करता हूँ, शायद आप मल्टीमीटर नहीं देख पाएंगे, इसको इस तरीके से कर देते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं ब्रिज करता हूँ। तो देखिए ब्रिज करने के बाद देखिए वोल्टेज चला जाता है 45 वोल्ट। अब जैसे मैं ब्रिज हटाता हूँ 23 वोल्ट होता है और जैसे ब्रिज टच करता हूँ ये 45 वोल्ट पर जाता है, हटाने पर 23 और ब्रिज का स्विच जैसे ही आप ऑन करेंगे देखिए 45 वोल्ट चला जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो भी वोल्टेज होता है वो AC आउटपुट वो डबल हो जाता है। दोस्तों कोई एम्पलीफायर जब ब्रिज मोड में जाता है तो उसका हीट सिंक जो होता है ये थोड़ा बड़ा साइज़ में होना चाहिए। तो ये जो हीट सिंक है बहुत ही पतला है, मार्केट में जो लोकल हीट सिंक मिलते हैं वो उनके हिसाब से बना हुआ है, जो कि 30-40 वाट के लिए ठीक है। लेकिन जब आप हाई क्वालिटी और फुल आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको जो हीट सिंक है, डिसिपिएटर है, वो काफ़ी हैवी लगाना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस सर्किट का सभी कुछ कंपोनेंट फिलिंग से लेके ब्रिजिंग यानी कि सभी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। तो ये PCB अभी मेरे पास में है एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल के पास, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9527546710, इस पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे ये 3055 का ब्लैंक PCB परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस PCB को आप यहाँ ड्राइवर स्टेज में लगने वाले ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके लो पावर ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि C1815 एंड A1015। इसका इस्तेमाल करते हुए ये BD139 एंड BD140 को रिप्लेस किया जा सकता है। इसकी वजह से इसमें लगने वाली कॉस्ट थोड़ी कम हो सकती है, और कई बार अगर ये ट्रांजिस्टर आपको नहीं मिलते तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बायस ट्रांजिस्टर है, अगर आप इसे भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो डायोड मेथड से इसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3K9 एंड 1.8 के जो रेजिस्टेंस है इनकी जगह पर डायोड लगाए जा सकते हैं। और जैसे कि कई बार ओरिजिनल 3055 आपको नहीं मिल पाते, या फिर मिलते भी हैं तो उनकी कॉस्ट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो 3055 लोकल में ट्रांजिस्टर मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा पावर इसे नहीं देना, केवल 12012 का पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ये बोर्ड जो है बहुत ही वर्सेटाइल कंडीशन में, मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, जिसमें कि लो कॉस्ट से लेकर हाई कॉस्ट दोनों शामिल है। तो दोस्तों इसका अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा जहाँ पर जो चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं उसको भी मैं आपको करके दिखा दूँगा, ताकि इस PCB का मैक्सिमम यूज़ हो सके। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।